और ऐसे कंपलसरी नहीं है वैसे कर्ली बाल होना कर्ली टेल्स पे आने के लिए। I want to thank you सबसे पहले ऑन कैमरा। I want to let people know जहाँ जहाँ काम्या जी गए हैं वो जगह सुपर डुपर ही हिट हो गया। The restaurant is the number one restaurant in चंडीगढ़ में। ये ऑलरेडी है बट अब आपका स्टैंप लग गया। थोड़ा प्रॉफिट शेयर भी हो जाए तो बात बन जाए। गार्लिक ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड के साथ बटर चिकन दे, खा के देखो। चंडीगढ़ वाइब्स। हाँ हाँ, पिज्जा के ऊपर फूल है। ये है G-Far गार्लिक ब्रेड। ऐसा क्यों नाम है तो इसका? खा के देखो ये। My God, this is really spicy. तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए, मीठे बुद्धुओं के लिए नहीं। मुझे लगा आज आप रोल्स में आओगे। नहीं यार, वो सारे उसको देखते हैं फिर। How many sneakers is too many sneakers? 500, वो बहुत पहले हो गए थे। 1000। 500 के बाद गिनने छोड़ दिए थे एक्चुअली। आई वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर और फिर पापा का ये था कि वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे। गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग। और मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा इनकरेज किया कि बेटा बड़ा सोच और जो सोचता है वो कर। हाय बादशाह। अरे घंटे का बादशाह, बेगशाह बन गया हूँ मैं। यहाँ बीच ड्रॉप नहीं हो रही, यहाँ चीज ड्रॉप हो रहा है। अरे म्यूजिक स्टेज ये सब छोड़ दिया क्या? म्यूजिक का बेस छोड़ो, यहाँ पिज्जा का बेस क्रिस्प हो, इसमें जान निकली हुई है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। आया भाई 2 मिनट, ये देख लेना। लगता है म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट से ज्यादा यहाँ पिज्जाज बिक रहे हैं। Congratulations, bad boy. Thank you One so more much. to your kitty. Yeah. Good pizza place, मतलब वाइब देखकर लग रहा है किसी रैपर का पिज्जेरिया है ये। सारा श्रेय इसके लिए करण और उसकी टीम को जाता है बिकॉज आई कुडंट हैव इवन थॉट ऑफ दिस। मतलब मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे ऐसे देखते हैं। वो जुगनू की तरह वो हमें पुराना बादशाह याद आ रहा है वो जुगनू देखकर। उसका नाम जुगनू ही है। जुगनू ही है ना? हाँ। वैसे ये पिज्जा खाकर पतले हो जाते हैं आपका, ऐसे इतना फिट हो गए हो आप तो, मतलब बिल्कुल नहीं, ये पिज्जा खा के गंदा नहीं लगता। मतलब अच्छा। जैसे पिज्जा खा के या अजीब सी फीलिंग आती है ना, हाँ। ये खा के मतलब अच्छा लगता है पिज्जा खा के। यू नो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फूड दैट यू हैविंग इज द फीलिंग दैट इट गिव्स यू आफ्टर। या उस टाइम तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, इतना चीज़ है, मैदा है, लेकिन बाद में जो फीलिंग देता है तो मैं और करण उस पर बहुत बैठे यार भाई खा के नहीं गंदा लगना, खा के ऐसा लगना चाहिए कि मज़ा आए। तो आपको खाने का तो बहुत शौक हमेशा से ही रहा है, पर ये खिलाने का शौक स्टार्टिंग रेस्टोरेंट्स, पिछली बार हम मिले थे चंडीगढ़ में, अब यहाँ पर मुंबई में, सो दिस लव फॉर रेस्टोरेंट्स, व्हेन डिड दैट हैपन? नो, आई वांट टू थैंक यू सबसे पहले ऑन कैमरा। आई वांट टू लेट पीपल नो जहाँ जहाँ काम्या जी गए हैं वो जगह सुपर डुपर ही हिट हो गया। मतलब वो कल्ट ही बन गई है। मतलब हमने बेकरी में बैठ के इंटरव्यू किया था तो वो बेंचमार्क बन गया है। द रेस्टोरेंट इज द नंबर वन रेस्टोरेंट इन चंडीगढ़ नाउ। या एंड ये ऑलरेडी है बट अब आपका स्टैंप लग गया। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट शेयर भी हो जाए तो बात बन जाए, यू नो। अभी करण की तरफ देख रहे हैं। वी डोंट माइंड। चलो अभी इसके बाद हम डील साइन कर देंगे। बट लुक्स लाइक रेस्टोरेंट बिजनेस इज क्वाइट प्रॉफिटेबल, राइट? सारे एक्टर्स, आर्टिस्ट, कई से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक हम लकी हैं। आई थिंक मैं उस मामले में ब्लेस्ड हूँ, लकी हूँ। वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, ये वो वाली कहावत है। यू नो फैंसी लगता है, ब्रैगिंग राइट्स मिल जाते हैं, मेरा रेस्टोरेंट है, यू नो बिकॉज इट्स अ बिजनेस दैट इज सीन, है ना, तो लोगों को मजा आता है बट बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन। तो तभी आप कामयाब होते हो, नहीं तो फिर मैंने बड़े देखे हैं खुलते हुए और फिर वो शट होते हुए देखे। एनी बिजनेस फॉर दैट मैटर, यू नो, लोगों को सक्सेस दिखता है पर उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है और कई फेलियर्स भी होते हैं बिफोर यू एक्चुअली अंडरस्टैंड यू नो हाउ दैट स्पेस वर्क्स। यस यस। बट लव फॉर पिज्जाज ये हमेशा से था। या बहुत फनी स्टोरी है करण के साथ बैड बॉय पिज्जा की। सो व्हेन करण अप्रोच्ड मी फॉर अ पिज्ज़ा ब्रांड, तो मैंने करण से बोला कि भाई सब सही है लेकिन पिज़्ज़ा मेरी टेस्ट का होगा, जैसा मेरा टेस्ट है मैं डिसाइड करूँगा टेस्ट। तो कहता हाँ नो प्रॉब्लम। मैंने कहा कि एक ना छोटा सा यू नो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड ऑफ दैट ब्रांड, इट्स कॉल्ड स्टार बॉय पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा उसका पिज़्ज़ा का टेस्ट मुझे बहुत सही लगता है।
तो करण कहता यू किडिंग, मैंने कहा नहीं, व्हाई वुड आई फकिंग हैव मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं मजाक करके कहता वो मेरा ही ब्रांड है। और ऐसे कंपलसरी नहीं है वैसे कर्ली बाल होना कर्ली टेल्स पे आने के लिए। ये हेयर स्टाइल आपने सूट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लर्न द न्यू कर्ली हेयर रूटीन फॉर योर हेयर। माय हेयर गाय जावेद, ही डज इट। अच्छा। मैं एक बार कर लेता हूँ सेट, वो एक हफ्ता सेट रहते हैं, फिर मैं धोता हूँ। अच्छा। ये फायदा है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। हाँ सीरियसली? हाँ, हफ्ता नहीं, पर 4-5 दिन हाँ, तो चल ही जाते मेरा हैं। 2-3 दिन चल जाता है, उसके बाद पता नहीं नहाना पड़ ही जाता है। हाँ, आई नो। बट अब ज्यादा समय कहाँ बिता रहे हो? मुंबई, चंडीगढ़, ट्रैवलिंग ऑल ओवर? मुंबई, I've got a new place, it's a very calming place वहाँ पे। चंडीगढ़ of course I try to spend as much time possibly I can. Dubai is happening a lot because I don't know, just the vibe of Dubai, you know, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो लाइफ में अगर आप दुबई में रह रहे हो ना। And कल ही I was sitting with someone from the royal family and he pointed a very beautiful thing out कि ऐसा नहीं है नेशनैलिटीज अलग जगह नहीं है, इतनी सारी ओवर 170 नेशनैलिटीज लिविंग इन अ प्लेस हार्मोनियसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब ऐसा, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू कनेक्ट, एवरीबॉडी वांट्स टू ओपन न्यू डोर्स, वो वाइब बहुत अच्छी है। बट समथिंग जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो, विद पीपल आई डोंट नो वो फंक्शन कैसे करते हैं। आ गया, ले आओ। ओए होए होए, आज मैं अपनी शूट के लिए निकल रही थी तो मेरी मदर इन लॉ ने पूछा कहाँ जा रही है, मैंने कहा आज बादशाह का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो बादशाह बनकर ही जा रही है। आई थिंक यू हैव दिस। करण को मैं ऐसा लगता हूँ, आपको मैं ऐसा लगता हूँ, मुझे पता ही नहीं। You still have that crazy sneaker collection, don't you? Yeah, मतलब अब watches, you know, collecting rare things has finding those rare things, मतलब वो उनको ढूंढना और उनको अपने पास कैसे रखना, उसकी तरफ थोड़ा रेयर ज़्यादा। हाँ, मतलब रोल्स रॉयस जितना रेयर तो नहीं, वो तो रेयर है ही नहीं, तो मतलब हर ऑलमोस्ट लाइक यू नो, बट लाइक टू कलेक्ट समथिंग दैट्स। मुझे लगा आज आप रोल्स में आओगे। नहीं यार, वो फिर सारे उसको देखते हैं, फिर आपको नहीं देखते। हाँ, फिर नहीं, मतलब मुझे, मैं चाहता भी नहीं, लेकिन वो बहुत अटेंशन वो है, ये अलग प्रॉब्लम है। फिर अब प्रॉब्लम तो नहीं, ली भी इसलिए थी। एग्जैक्टली राइट। लेकिन यहाँ पार्किंग का थोड़ा सा फिर इशू हो जाता है। तो ये क्या है? सबसे पहले तो डिलिशियस लुकिंग गार्लिक ब्रेड है। हाँ, ये गार्लिक ब्रेड है और ये बटर चिकन डिप है हमारी। गार्लिक ब्रेड के साथ बटर चिकन डिप, खा के देखो, मतलब ये हमारा बेस्ट सेलर है। फुल मतलब चंडीगढ़ वाइब्स। हाँ हाँ, फुल बटर चिकन विद पिज्जा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप भी खाओ ना। हाँ, मैं खाता हूँ बिल्कुल, वरना आप पतले हो रहे हो। और नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई अब शौक नहीं है पतले होने का। वाओ, दिस इज सो गुड। वाओ, यहाँ पे पिज्जा के ऊपर फूल है। क्या बात है। खाना चाहिए, कुछ अलग है ये। टिक्का खाया आपने? हाँ, टीचा है इसमें। वाह, व्हाट अ महाराष्ट्रियन ट्विस्ट टू दिस पिज्जा। आपने देखा कि हमारा जो मेन ब्रांडिंग है वो भी मराठी लैंग्वेज में। सही है, जब आप पिज्जा खा लेते हो ना, फिर आपका जब क्रस्ट बच जाता है, फिर आप उसको डिप के साथ खाओ। मैं तो क्रस्ट छोड़ देती थी हमेशा। हाँ, तो इसलिए हमने डिप्स इंट्रोड्यूस करी है। दिस कैन, ओके। यहाँ पे अलग अलग डिप्स हैं, कौन सी है ये? यार, ये तो आपको पता करनी पड़ेगी। स्पैगेटी पेस्टो इनसाइड अ पिज्जा क्रस्ट। वाओ, काफी इनोवेटिव। पिज्जास के और भी फ्लेवर्स हैं यहाँ पर। हाँ जी। क्या क्या है यहाँ? खा के देखो, मुझे तो खाना आता है। बनाना नहीं। ये है कोई केरला वाला, KFC, केरला फ्राइड चिकन। केरला फ्राइड चिकन। ओह, पुष्पा के बाद मेरा ये फेवरेट है। पिज्जा के ऊपर कड़ी पत्ता पहली बार देखा है मैंने। इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या चीज है? ये है G-Far गार्लिक ब्रेड। ऐसा क्यों नाम है तो इसका? खा के देखो ये। खाओ खाओ। ठीक है ना? हाँ, सब एक बाइट लेना। एक ही लूं? ठंडे हो गए यार। कोई बात नहीं। इसको किसी में डिप करना है, डायरेक्टली खाएं?
डायरेक्टली। हाँ क्या है इसमें, क्या बना रहा है इसको इतना स्पाइसी? यू शुड हैव अ चैलेंज हियर जो ये खा सके। चैलेंज है ना इसका, जी फाड़ का। पूरा खाना पड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री। मेरा तो बिल आज आप ही पे कर रहे हैं ना, हाँ, मेरे लिए तो फ्री है ना। नहीं नहीं बिल्कुल कि मैं खाऊं ये अब। नहीं 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 प्लीज ना। नहीं। Oh my God, I just had one bite. और लोग पूरा पूरा खाते हैं। खाते हैं पूरा? आपने खाया है ये? जब पहली बार खाया था तो मुझे कह रहे थे जी फाड़ खाओ, बहुत मिर्ची है, ये वो है। मैं कहा बॉम्बे वालों को क्या पता मिर्ची क्या होती है। You're telling me लड़कियां आकर ये खत्म कर लेती है और खा लेती है more than boys. हाँ या तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए, मीठे बुद्धुओं के लिए नहीं। My God, this is really spicy. आपने खाया? हाँ मैंने खा लिया। नहीं खाया? खा लिया मैंने, सॉस ली थी, सॉस ली थी। आपको पता था इसके मेरे बारे यहाँ में? हाँ हाँ अब नहीं मुझे पता कोई होगा। डिजर्ट चाहिए यहाँ पे बादशाह। हाँ मुझे भी चाहिए। बड़ी चैलेंज ठीक है। सच में बहुत तीखा है ये तो। बहुत ज़्यादा। यू ट्राइड? यू Please विल नॉट have. ट्राई? प्लीज कम आओ, ये आसाम से है ना। आओ। देखते हैं हमारी टीम से कौन ये स्पाइस हैंडल कर सकता है। खाओ तो सही। काफी कंफर्टेबल लग रही है ये तो। क्या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। आपको पता है कैमल ना क्या करता है कैमल? तुलना कर रहे हो? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ। कैमल के ना मुंह में अंदर एक लेयर होती है किसी चीज की, मुझे चीज नहीं याद आ रही, इसलिए वो कांटे खा सकता है। इसके में है ना वो। मुझे कुछ नहीं बोलने। और कोई ये चैलेंज लेना चाहेगा? एक स्नीकर, इसको आप एक स्नीकर दोगे? आजा आजा आजा, चल आओ। हाँ। रेडी, कब? पूरा खाना पड़ेगा। हाँ ये पूरा है, पूरा एक स्लाइस, 1 मिनट। एक स्लाइस में फिर एक स्लाइस वाला स्नीकर एक मिलेगा। मिनट। तो ये है प्रसाद, हमारा डीओपी फ्रॉम कर्ली टेल्स। इसने कहा है ये एक पूरा स्लाइस खाएगा। अगर इसने खाया तो इसे स्नीकर्स मिलेंगे। बादशाह का एक स्नीकर हाँ, एक। फ्री 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 एक मिलेगा। एक मिलेगा। एक मतलब एक पेयर प्लीज, इतना तो दे देना बेचारे हाँ, को। हाँ, मिलेगा। साइज सेम है इसका और आपका 44 ना? इतना तो खा ही लेगा अब ये रोते रोते भी। यू कैन ईट। So this is not Stella. He gets a sneaker. What we like it also. इसे रोल्स रॉयस चाहिए आपका ये पिज्जा। खा लिया? और एक स्लाइस नहीं, अभी नहीं। एक ही मिलेगा। ठीक है। दूसरा चाहिए तो एक और स्लाइस ना। हाँ हाँ ये खा लेगा, खा लेगा। सुबह मत फोन करियो फिर। सर स्नीकर रख लो, मुझे बचा दो सर। इसको स्नीकर भिजवा देना। मिल गया इसको स्नीकर? हाँ अब क्या करें हम? वॉच मिलेगी क्या कोई? रोते रोते खा लूंगी एक। यहाँ गिव अवेज मिल रहे हैं सिर्फ कर्ली टेल्स टीम के लिए। आप मत आ जाना ये सोचकर कि ये खाओगे तो स्नीकर मिलेगा, बट योर होल बिल विल बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ one person finishes this, right? एब्सोल्युटली। जो गाड़ी ली अभी आपने, जी। मेड इट टू हेडलाइंस ऑफ कोर्स। हमेशा से आपकी बकेट लिस्ट में था कि रोल्स रॉयस लेना है। हाँ, और हमेशा से जो जो आप अपनी बकेट लिस्ट में लिखते हैं, यू मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली फुलफिलिंग। करना है मेरे को। मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि नहीं ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और मुझे चाहिए। हाँ, मेरा मन करता है कि जो भी बेस्ट है, किसी ने बेस्ट बनाया हो, या लोग कहते हैं ना कि बेस्ट गाड़ी है, तो आई वांट टू हैव ऑल दोस थिंग्स। मैं कुछ सिचुएशंस दूंगी, आपको मुझे उनके ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं। जी। ठीक है? तो इफ योर हाउस वाज ऑन फायर, गॉड फॉरबिड, व्हिच वन लग्जरी आइटम विल यू ग्रैब फर्स्ट? इज इट योर स्नीकर, इज इट योर जैकेट, या अपनी रोल्स रॉयस की चाबी? चाबी का क्या करूँगा, गाड़ी निकालूंगा। आई वुड सेव द कार, क्योंकि अब कार में रहना पड़ेगा ना। हाँ, okay, you'll save the car. Okay, how many sneakers is too many sneakers, and have you crossed that number already? Yeah, now I'm just giving them away. Really? Yeah, क्या shoe size है? yeah. मेरा 38. Yeah, 44. I don't qualify, guys. But मेरा DOP वहाँ से हाथ ऊपर कर रहा है, same size है उसका. But okay, you're giving away. कितने जूते हैं आपके पास? कभी गिने? मैं 3 जगह रह रहा हूँ, तो तीनों जगह बहुत सारे जूते हैं। अब जूतों को देख के कितना बहुत हो गया।
टू मेनी शूज नाउ। 500, वो बहुत पहले हो गए थे। 1000? 500 के बाद गिनने छोड़ दिए थे एक्चुअली। ट्रू, जो वैसे जैसे 500 आप सुनने में कम लगते हैं, हाँ लेकिन जब आप देखो 500 जोड़ी जूते आपको अजीब सा होने लगता है कि ये क्या है, ये इतने कितने सारे। आई थिंक 50% ऑफ द शूज आई हैवंट, मोर देन 50% तो मैंने पहने भी नहीं है, और इतने पुराने हो गए। बस पड़े हाँ कहीं उनकी सोल टूट जाती है, मतलब इतने अगर आप उनको रखते हो ना, और इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ देम, तो उनकी सोल वोल। मैं कह ये तो पहना भी नहीं था मैंने, ये मैंने सोचा था ये मैं इस अवार्ड फंक्शन में पहनूंगा, ये पहनूंगा, तो कुछ ऐसे पड़े हुए हैं वो। तो अभी आप मैक्सिमलिज्म से मिनिमलिज्म की तरफ जा रहे हैं क्या? तो कम Declutter। हाँ, मतलब मेरा घर भी देखोगे वो ऐसा लगता है कि खाली है, मतलब बिल्कुल ही खाली सा घर। शॉपिंग अभी मतलब कम ही कर दिया है आपने। दिस इज न्यू एंड रिफाइंड बादशाह दैट वी आर टॉकिंग टू। Like for example bags, you know, when I'm really fond of bags now, Yeah. but like I really want to have good beautiful bags. Again, जितना हो सके रेयर, जितना हो सके किसी और के पास। Individualism एक पता नहीं अजीब सा, like it's, I don't want to have anything that a lot of people have. Which brand hurts your wallet the most but you still can't stop buying it? My watches. Yeah? It's उसका शौक अभी भी है। it's अभी ज़्यादा हो गया. It's an endless pit. You How know, many watches do you watches have? I have a lot. Watches I have quite a few. 10-15 घड़ियाँ हैं. But like they're really rare and expensive. Yeah. And also because, you know, just the craftsmanship that has gone behind making those watches is extremely fascinating. I really अभी थोड़े दिन पहले थॉट भी आ रहा था कि सब कुछ छोड़ के वो स्विट्जरलैंड जाके वॉच मेकिंग सीखूं। I was actually considering. Really? Yeah. तो आप जानकर आपको हैरानी होगी, कई वॉच मेकर्स होते हैं, you know, वो साल की सिर्फ 10 घड़ियाँ बनाते हैं। You know, they only make 10 watches. Yeah. All of them are handmade, you know, and they're mechanical watches. They're not quartz watches. वो mechanical watches में spring होता है, hair spring, जो आपको एनर्जी देता है। You know, when you wind that, वो potential energy फिर kinetic energy में बदलती है, उससे घड़ी चलती है आपकी। हाँ। So they जैसे रोलेक्स अगर आप 2 या 3 दिन तक ना पहनो तो वो बंद हो जाती है। Because you have to keep it moving, ताकि आपकी kinetic energy उसको power देती रहे, and that's why you wind watches, you know, जब वो बंद हो जाती है। Give their lives to this thing that is on your wrist, जो कि, you know, it takes so many man hours to finish. Which one is your favorite from your collection? There are. And tell us why. Why do you like that watch so much? There's a watch from a brand called Greubel Forsum. Okay. It's called a GMT Tourbillon Balenciaga. A lot of reasons why I love this. It's got a globe inside, and everything is handmade. There's almost more than 500 components in the watch. More than 700 components. Yeah, 500 to 700 components in the watch. Everything is made with hand. It takes 8 months to finish one watch. और मतलब उसकी पॉलिशिंग जैसे फिनिशिंग भी करते हैं, उसकी पॉलिशिंग भी ऐसे वो फील कर, वो देख के पॉलिश नहीं करते, वो फील करके पॉलिश करते हैं, यू नो, कि ये फिनिशिंग हो गई है। इट्स लाइक अ मिनी फैक्ट्री ऑन योर रिस्ट। हैव यू कम टू अ स्टेज वेयर यू डोंट सी द प्राइस टैग एंड यू जस्ट बाय इफ यू लाइक इट? आई हैव टू सी द प्राइस। यू हैव टू सी द प्राइस। वो मेरी स्टेज भगवान करे ना ही आए, इतना बेवकूफ मैं ना ही बनूं। But I of course I see the price tag, you know, and then sometimes oh yaar, you know, maybe abhi aur chahiye paise. Okay. Yeah. With watches, of course, I have to. What's the most impulsive luxury purchase you've done in like flat 10 seconds? I think the car was very impulsive. Really? Yeah. 10 जल्दी से डिसाइड कर लिया कि लेना है? हाँ कि आज ही लेना है, ऐसा। फिर कैसा लगा लेकर? बादशाह वाली फीलिंग आई? अच्छा लगा। It's a good car. It's not Yeah. a bad car. 10-15 मिनट रहता है उसका हाई, and then you're like, what next? Have you ever hidden a shopping bill from anyone? Parents, manager? मैं पापा मम्मी को बताता ही नहीं कि जो घड़ी है वो कितने की है। वो तो उनको पहले तो मुझे लगता नहीं उनको विश्वास भी होगा कि इतने की घड़ी होती है। तो What's the most extra thing you've done to protect your sneakers? प्लास्टिक रैप किया है, डेडिकेटेड लगेज, बॉडीगार्ड, स्नीकर्स के लिए या वॉचेस के लिए या किसी भी चीज के लिए? वॉचेस को लेके बहुत, यू नो, लाइक आई ऑलवेज नीड टू, ये छोटी सी है, कहीं घूम जाती है। मेरी एक्चुअली 2 गुमी हैं। लग्जरी वॉच? माय फर्स्ट एवर रोलेक्स वाज, आई डोंट नो, वाज स्टोलन या पता नहीं गुम गई। फिर दुख हुआ? हाँ बहुत दुख, वो पहली थी ना। हाँ। और बहुत खास थी। If someone offered you 5 crores
or every future limited edition sneaker drop for free, what will you choose? 5 crores. 5 crores. Yeah, I'm done with sneakers. Acha, watch. Let me replace this. No, I watch. Easy. Okay. Yeah. I think every limited edition would be worth more than 5 crore, I think. When people say you're materialistic, do you say thank you or do you feel offended? I don't feel anything. When people say, I don't feel anything. Yeah. But materialistic होना अच्छी बात है या नहीं आपके हिसाब से? What is materialistic? कि चीज़ों से प्यार डिपेंड करता है कि कितना प्यार है. प्यार तो होता ही है चीज़ों से, बट यू नो आई वैल्यू माई रिलेशनशिप्स मोर देन आई वैल्यू माई मटीरियल थिंग्स. बट आई डू लव माई मटीरियल थिंग्स. मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ियाँ, अच्छे जूते, अच्छी गाड़ियाँ, सब अच्छा लगता है. बट ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरी गाड़ी ले गया और उसने गाड़ी ठोक दी, तो मैं ये थोड़ी ना पूछूंगा गाड़ी, मैं पहले ही पूछूंगा भाई तू ठीक है ना, फिर उसकी ठुकाई करूँगा. फर्स्ट पार्ट तक जब तक मैंने सुना मैं सोचा मैं रोल्स रॉयस पूछ सकती हूँ कि मैं जाऊँ, पर उसके बाद नहीं. इट्स ओके. सोशल फैब्रिक इकोसिस्टम ऐसा बना है कि पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते. यू नो मैं जब जॉब करता था, आई वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और मैं एक जगह पोस्टेड था विच वाज इन द माउंट, सुंदरनगर है हिमाचल में. आई वाज पोस्टेड देयर, और हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, who's basically the administrative head, जो IAS ऑफिसर होते हैं, इंजीनियर इन चीफ के ऊपर होते हैं. वो EIC इज द हाईएस्ट टेक्निकल पोस्ट, और उसके ऊपर IAS ऑफिसर होते हैं, जो गवर्निंग बॉडी होती है फाइनेंशियल कमिश्नर. वो रिटायर हो रहे थे, तो वो आए हुए थे. तो सबको कह रहे थे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है. तो मैंने पूछा, मैं क्या सर, जब कोई बिजनेसमैन या कोई एथलीट या कोई ये बंदा मर्सिडीज चला रहा होता है तो सब कहते हैं बड़ा मेहनती है, और जब कोई सरकारी आदमी कोई महंगी गाड़ी चलाता है कहते हैं चोर है. मतलब व्हाट इज दिस? टू व्हिच ही रिप्लाइड वेरी ब्यूटीफुली, ही सेड कि डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स व्हाट योर मर्सिडीज इज. मतलब आपकी लाइफ में आपकी मर्सिडीज वो क्या है. एंड देन तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा, सारे मुझे कहते बैठ जा ये क्या पूछा. आई वाज वेरी यंग, आई रिमेंबर आई वाज 23 एट दैट मोमेंट टाइम, और मुझे ये बड़ा कंसेप्ट अजीब लगता था कि पैसे होने बुरी चीज क्यों है. हाँ, बट काफी लॉजिकल क्वेश्चन है. हाँ. और मुझे लगता था कि पैसे तो सबके पास होने, सब पैसा कर रहे हैं, और जिसके पास पैसे लोग उसको बुरा मानते. बिल्कुल. एंड आई थिंक दैट आल्सो स्टेम्ड आउट ऑफ द प्रोबेबली, ये ट्रॉमा वर्ड तो अब आए हैं, लेकिन आई थिंक हमने इतना पैसा देखा नहीं था जब हम छोटे थे, बड़े हो रहे थे. तो मुझे लग रहा था यार पैसे तो होने चाहिए, पैसा तो जरूरी है. बिल्कुल. आपकी चादर बड़ी करो, मेहनत करो, ठीक तरीके से बड़ी करो. बट डोंट यू ऑल्सो थिंक, जैसे यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, बट इतनी बड़ी सोच रखना, जब बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि ज्यादा मत उड़ो, नौकरी ढूंढो, एक स्टेबल जॉब ढूंढो, और फिर करो जो करना है, बट स्टिल टू हैव दैट काइंड ऑफ एन एम्बिशन और अ ड्रीम, वो इनग्रेन होता है, अपने आप को ट्रेन करना होता है, या अपने सराउंडिंग से होता है, या कैसे आता है? खतरनाक क्वेश्चन है ये. तो मेरे पापा और मम्मी दोनों गाँव से आए. पापा हरियाणा से, मम्मी पंजाब से हैं. और पापा के पापा लाइक आवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू वर्क इन लोगों के खेतों में काम करते थे. तो उन्होंने पापा को पढ़ाया. पापा फिर दिल्ली आए, मम्मी दिल्ली आए, और फिर उन्होंने मेरे और मेरी बहन को पढ़ाया. और उसके लिए दिल्ली में बहुत पैसा लगता है, तो मुझे पता है द सैक्रिफाइस दे मेड. एंड जब फिर पापा का ये था कि अब एक वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए गवर्नमेंट जॉब इज़ एवरीथिंग. तो कि लड़के की भी सरकारी नौकरी लग जाए, तो ही मेड श्योर कि मेरी नौकरी लगे. सिफारिश लगवाई, ये किया, जो मर्जी किया, ऐसे तो मिलती नहीं है. तो मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम इसलिए किया कि मैं अपने लड़के की गवर्नमेंट जॉब लगवा सकूँ, कि मैं एक ऐसा कॉन्टैक्ट बना लूँ जिसको एक दिन मैं बोलूँ कि भाई मेरे लड़के की गवर्नमेंट. जो मेरी माँ है ना, उन्होंने मेरे दिमाग में हमेशा ये डाला कि जो करो बड़ा करो. कईयों में इनग्रेन होता है. जैसे मैं कॉलेज जब गया तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है वहाँ तो ये सोचना शुरू करते हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, ना इनकी थॉट प्रोसेस कितनी अलग है. हमें कोई चीज़ बहुत महंगी लगती है, उनको महंगी नहीं लगती. हमें कोई चीज़ बहुत बोल्ड लगती है, उनको लगती है कि ये क्या नॉर्मल है. हाँ. ये तो करना ही चाहिए. हाँ. तो ये सारा माइंडसेट का गेम है. और माइंड भी एक मसल है आपकी. यू नो, यू ट्रेन योर पेट और यू ट्रेन अ बेबी. एक बच्चे को बड़ा करता है, ऐसे आपको दिमाग को भी बड़ा करना पड़ता है, पालना पड़ता है. किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन देनी पड़ती है. तो मैंने तो किया है. और मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा इनकरेज किया कि बेटा बड़ा सोच, और जो सोचता है वो कर. यही ज़िंदगी है, और कुछ ज़िंदगी नहीं है. बट ऑल्सो शी मेड श्योर, यू नो, कि
लॉ के और अच्छाई के इस तरफ रह के course, हाँ yeah. ये बहुत जरूरी है, यू नो योर अपब्रिंगिंग आई थिंक इन द फर्स्ट 5-6 years मैटर्स अ लॉट। या बट जैसे आपने बताया माइंड और मसल मेमोरी एक होती है, एक आपका वो पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इफ यू डू इट कॉन्शियसली इट्स पॉसिबल टू डू इट। इट्स लाइक बिल्डिंग अ मसल ना, आपको Yeah. हर रोज जिम जाना है, आपको हर रोज सुबह उठ के दिमाग को समझाना है। हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, बड़े सारे लोग एक दिन बड़े सही होते हैं, दूसरे दिन फिर हम नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, यार ये तो नहीं हुआ। ये हर रोज की चीज है। आप करते हो रोज? मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ हर रोज। हर रोज मुझे तो लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीजें करने के लिए पैदा हुआ और मुझे फील भी होता है और मैं करता हूँ और मैं सबको मेरा बड़ा ये इन्फेक्शियस है हाँ कि मैं सबको ये करता हूँ कि आप भी करो, एंड आई रियली लव व्हेन आई मीट सच पीपल। या बट दैट्स रियली गुड, मतलब अगर आप लोगों को भी ये सीख दे रहे हैं एज यू गो 100%, अलोंग एंड 100%। और How मुझे it बड़ा works. पेन होता है जब लोग ना अपने आप को छोटा छोटा समझते हैं कि यार, जैसे मैं किससे बात कर रहा था, मैंने कहा भाई तू ना अब अपना फ्लैट बेच दे, फ्लैट में नहीं पैसे, और ये फ्लैट बेच के तू रेंट पे रहने लग जा और उस जो पैसा आएगा उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे किसी लैंड में, हाँ क्योंकि लैंड पे पैसा, फ्लैट इतना यू नो इट ओनली अप्रिशिएट सो मच। मैंने कहा बिक जाएगा तेरा 1.5-2 करोड़ में, वो बिक जाएगा एंड दैट्स अ ग्रेट कैपिटल टू वर्क विद। कहते यार कौन ही देगा हम जैसे लोगों को 1.5-2 करोड़ रुपए। तो मतलब यू नो अपने आप को इतना छोटा आंकना कि कौन ही देगा हम जैसों को, ये मतलब ये क्या बात है? मतलब तुझे तो बोलना चाहिए भाई मेरे मतलब भाई मुझे तो 4 करोड़ मिलने चाहिए हाँ इसके। कि भाई मैं तो 4 लूंगा कि मेरा मतलब यू नीड टू बिल्कुल। पुट वैल्यू। या जब आप ही नहीं अपने आप को इतना अहम समझते तो कोई और ही क्यों समझेगा? आप गिफ्टिंग में मानते हो? देखो गिफ्ट और रिश्वत ऐसी दो होश उड़ जाएगा। पता नहीं है किसी ने तो सिखाया था हमें। अच्छा तो हाँ, हम शायद सरकारी जॉब में ही थे, यू नो व्हाई। तो मैंने सरकारी जॉब छोड़ी इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ये सारी चीजें होती थी। तो मैं थी? पापा को गया, मैं यार पापा यार मेरे से तो नहीं होगा, मिलती नहीं, मतलब ये यू नो यू हैव टू deal with a lot of people Yeah. who wanted you to do things Yes. which मैं यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ गिफ्टिंग में करता हूँ विश्वास। हाँ और कभी ऐसे कभी गिफ्ट देते हो कि होश उड़ जाए। हाँ मैं कि उसको स्पेशल लगे अगले बंदे को कि यार इसने ऐसे नहीं कि गया ऐसे ही दे। हाँ। हाँ ये क्या है यहाँ पे बढ़िया सी पॉपकॉर्न वाली? वो पॉपकॉर्न संडे है और ये पान। यू लाइक पान? आई लव पान, मेरा एक्चुअली ये फेवरेट है। पान भी और ऊपर भी अच्छा। गुलकंद और सारा जो पान में चीजें डलती हैं वो वाला फ्लेवर है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। आपका 40th बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। किस तरह से सेलिब्रेट किया? मैं काम कर रहा था यार, आई वाज वर्किंग, आई वाज शूटिंग और समथिंग। बट आर योर बर्थडेज लाइक दैट ओनली? आपको मजा आता है एकदम बहुत बढ़िया सी पार्टी थ्रो करना, सबको बुलाना? आई हेट सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। मैं बचपन में पसंद था, बट क्यों? रोज ही बर्थडे होता है फिर बड़ी अनवांटेड सी, मैंने वो अटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना एकदम से। आई थॉट आपको अटेंशन पसंद है, आप स्टेज पे जाते हो। स्टेज पे अटेंशन पसंद है, स्टेज पे और काम है मेरा। आई लव इट व्हेन पीपल आर सिंगिंग विद मी, आई लव टू एंटरटेन पीपल। बर्थडे पे एंटरटेन थोड़ी ना कर रहा हूँ, बर्थडे पे खड़ा होके वो हैप्पी बर्थडे थोड़ा सा अजीब हो जाता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? या तो फिर आई आपको नो व्हाट पसंद यू है? आर सेइंग। मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। ओह वाओ, लड़कियों को जनरली होता है। हाँ, और पता है ऐसी लड़कियों की शादी उन लड़कों से होती है जिन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद बिल्कुल नहीं नहीं पसंद। होता। हाँ हाँ, ऐसा क्यों होता है? मतलब मुझे लगता है कि अजय देवगन और काजोल ऐसे हैं। मुझे उनको देख के ऐसा लगता है हाँ? एक को बहुत पसंद होगा और एक को बिल्कुल हाँ, नहीं। मेरे को ये क्या है? Do you feel different ever since you've touched 40? No, I was feeling this for the last 5 years. I was feeling 40 for the last 7-8 years actually. Really? Yeah, but I don't see anybody making music for 40 years old. Yeah. समझ रहे हो? And 40s, I think 40 कह के हम ना बड़ा 40 भी बेचारे 20-30 हैं अभी, you know? बिल्कुल। Because 40 years वाले 40 लगते ही नहीं है, they're young. They also go to the clubs. हमारे टाइम में 40 साल वाले लोग क्लब्स नहीं जाते थे. There was a different lifestyle. Yeah. अभी everybody is doing everything, but nobody is catering to, let's say, a hot woman who has 2 kids. Yeah. Nobody is making songs for her.
Yeah. This is what I feel. So now you're going to be making songs for married women and moms. Yeah, I mean, why not? All the women, I but know. yeah, like आप ही के गाने और आप ही का रैप मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आपको गेस करना है कौन सा है ये. okay. ठीक है, और वो उतना आप गा लेना हाँ, बस. ठीक है. okay. Look, your dusky shade has driven me crazy. You're not just a girl, you are a hot situation. I am left speechless. लड़की beautiful करके. Yeah. That's right. I am Bacha after all. Tonight I will turn you into a star. I will make you feel so special that the entire आज रात तुझे स्टार बना दूं. वो ही है. डीजे वाले बाबू. Correct. Okay, guys, you can also comment if you guess it before Bacha. Please yes. type in your comments below. Yes. Okay, I will sum up 100 words in one. You will bow your head to me. You want to know what heat really means? Come hug me and find out. Wow. क्या lyrics है? गर्मी हो क्या रहा है? I never wait for anything, but when I saw you, I became restless. When the music plays, baby doll starts dancing. Wow. Get Up जवानी का रैप मुझे एक गाना मैं करता ना इंतजार. करता ना इंतजार देखा तुझे तो देखकर वही है ना? हाँ वही है. Okay, last. One hand's in the air, the other's holding a glass. I didn't even know what was in the glass. Have mercy. Tell me honestly, you know we are all in a world where there's competition all the time. I really love how Karan brings a song together. Karan Aujla. Yeah. As an artist, what I can tell about him is that it's a very different space where he works, like mind-wise, like, you know. It's also very natural to feel jealous or envious. I don't mean only Karan. I just mean anybody in the music industry. Somebody is getting more likes or more views or somebody किसी के shows ज़्यादा हो रहे हैं. मुझे आई थिंक हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है. आई थिंक जेलस वो इंसान होगा जो खुद कुछ नहीं कर पाएगा, जो जिसमें खुद करने की क्षमता होगी वो इंस्पायर ही होएगा. वो जैसे मैं फॉर एग्जांपल दिलजीत पाजी के जब मैं शोज देखता हूँ, यू नो हाउ ही पुट्स अप दीज बिग शोज, मुझे ये नहीं होता यार, मतलब अभी भी नहीं हो रहा मुझे, तो मतलब मुझसे जेलस वाली एक्टिंग भी नहीं हो, मुझे लगता है यार कैसे किया इन्होंने. आई वॉन्ट टू डू दैट. फिर मैं साइंस में घुस जाता हूँ उसकी कि ये कैसे किया वो कैसे किया. जेलस नहीं होता, इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये होता है कि ये कैसे किया. But science और hard work है. But do you think there's something called as किस्मत also? I'm sure किस्मत तो है, बट वो भी तभी साथ देगी. सी एक मेरे को इंसान ने कहा था कि जब तेरा टाइम आएगा ना तो तेरे पास जो कुछ भी हो 10 गुना हो जाएगा. लेट्स से 2 साल मैं आपको बोलूँगा 2 साल बाद आपका टाइम आएगा और जो कुछ भी आपके पास 10 गुना हो जाएगा. तो अगर आपके पास आज लेट्स से 1 है, 2 साल बाद 10 हो जाएगा. बट अगर आप 2 साल में अपने 1 को ही 10 बना लोगे मेहनत करके, 2 साल बाद वो 10 into 10 हो जाएगा ना. तो 100. तो हाँ, किस्मत और मेहनत जब मिलते हैं फिर बड़ी चीज़ें होती हैं. किस्मत ऑफ कोर्स होती है, Yeah. बट आप उसके साथ मेहनत करोगे तो आप आगे निकलते हो, अगर आप आगे निकलना चाहते हो. आपकी भी विश लिस्ट में कुछ है? बहुत चीज़ें हैं. बहुत है. विशेज़ नहीं कभी पूरी होती ना. विश लिस्ट अगर आपकी ख़त्म होगी तो फिर आप भी ख़त्म हो जाते हो. आपको इंसान, आपको ह्यूमन ही इनकम्प्लीशन जो है वो आपको ह्यूमन बनाती है. अगर आप कंप्लीट हो गए फिर आप ह्यूमन थोड़ी ना, फिर तो आप सेंट हो गए. तो ये जब तक आप मरोगे नहीं, जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाओगे, आपकी विशेस, आपको मरते टाइम भी कोई विश होगी. हाँ. बिल्कुल. तो विशेस तो रहेंगी. फिर आप पर है ना अपने अपनी विशेस क्या रखनी है. But let's do something special. It's your birthday month. I think let's take these pizzas to an NGO. Oh yeah. Yeah, shall we do that? We should. Yeah. ये मुझे अच्छा लगता है. हेलो. भूख लगी है? नहीं? लेकर जाएं वापस पिज्जा? थैंक यू. खा लो यार, अब तो ठंडा हो गया हुआ. अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? डीजे वाले बाबू. तो सचिन अब बादशाह को डांस करना सिखाने वाले हैं, राइट? आर यू रेडी? ओहो, कैसे करना है मेरे को सीखा ना. नहीं, 2 सुपरस्टार्स है यहाँ पर. भाई बहुत टफ है. चल तू मेरा साथ कर.
आया आया तू सिखा पल पल जीना बुखार तेरे ख्वाबों में याद कर कर सुला सिंगा थोड़ी याद इसको बस।